ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बेटा मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो अरिथमेटिक मीन है। ओके, तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन का मतलब पहले समझते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये होता है, जैसे हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं ए और बी, और सपोज आपको ये बोला गया कि उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। ओके, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ये है बेटा कि हम उसके बीच में हम टर्म्स को ला रहे हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, बिटवीन ए एंड बी। और इंसर्ट करने के बाद बेटा जो सीरीज बनेगी वो सीरीज एक AP कहलाएगी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिर वो क्या बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर मीन आपसे पूछेंगे कि उसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ तो मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में एक रिजल्ट मैं बताऊंगा, वो रिजल्ट हम डायरेक्टली फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा सकते हैं। तो अभी जैसे अगर किसी को रिजल्ट याद नहीं है तो पहले उसके लिए बेटा डी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये AP है, तो इस AP में B जो है वो इस AP का n प्लस सेकेंड टर्म है, TN+2। तो जनरल टर्म AP का फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस सेकेंड टर्म है, मतलब D का कोफिशिएंट क्या बनेगा, A प्लस n+1D, ऐसा B। तो बेटा A इस तरफ आया, B माइनस A क्या बना, n+1D। तो यहाँ से बेटा हमें D की वैल्यू क्या मिल गई, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे A1 की वैल्यू निकालनी है तो A1 इस AP का सेकंड टर्म है, मतलब आप A में D ऐड करोगे तो A प्लस D। अच्छा, D की वैल्यू क्या हुई, B माइनस A अपॉन n+1। तो यहाँ पे एलसीएम लिया n+1 और फिर n+1 को A से मल्टीप्लाई करा, n+1 A प्लस B माइनस A। तो ये क्या हो गया बेटा, n+1 A में से A माइनस किया तो NA आया, NA प्लस B अपॉन n+1। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको A2 फाइंड करना है इस AP में, तो A2 जो है वो इस AP का क्या है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म के लिए हम A प्लस 2D लगाएंगे। तो 2D, तो D की वैल्यू पुट करो, तो D की वैल्यू क्या है, B माइनस A अपॉन n+1। करेक्ट, B माइनस A अपॉन n+1। अब n+1 को A से मल्टीप्लाई करो, तो अगर n+1 को A से मल्टीप्लाई किया, 2 को B माइनस A से किया, तो ये 2B माइनस 2A आएगा। करेक्ट है, n+1 को A से मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, n+1 को इधर A में मल्टीप्लाई किया, और फिर 2 को B माइनस A, तो 2B माइनस 2A हो गया। तो यहाँ पे अपने पास 2B होगा, और n+1 A में से 2A माइनस किया तो ये क्या बनेगा बेटा, n-1A, राइट, अपॉन क्या आया, n+1। तो यहीं से हम बेटा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे A1 है, फर्स्ट A1 मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। तो अगर फर्स्ट AM निकालना है तो देखो यहाँ B के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, B का कोफिशिएंट 1 है, A का कोफिशिएंट n है, नीचे n+1 है। अब A2 मतलब क्या है बेटा, हमारे पास सेकंड अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन। तो इसका अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे B का कोफिशिएंट 2 है और इधर n-1 है, नीचे n+1 ही है। तो इसी तरह से हम एक जनरल मतलब kth अरिथमेटिक मीन डिराइव का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि जो भी अरिथमेटिक मीन का नंबर है वही नंबर B से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे A1 में 1 में B से मल्टीप्लाई हुआ, A2 में 2 B से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब AK में अगर मैं kth अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूँ तो उसमें K जो है वो B से मल्टीप्लाई होगा। और सारे मीन्स में नीचे n+1 आ रहा है, इधर भी इधर भी, इसका मतलब इधर भी डिनोमिनेटर में n+1 ही आएगा। अब एक और बात, इधर A के साथ n है, B के साथ 1 है, तो n दोनों कोफिशिएंट्स ऐड करो, n+1। इधर B के साथ 2 है, A के साथ n-1 है, दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करा, n+1। इसका मतलब हमेशा A और B के कोफिशिएंट्स का सम n+1 ही बनेगा। तो यहाँ पे जो A का कोफिशिएंट बनेगा वो n+1 माइनस K होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे n+1 बनना चाहिए, राइट। तो इधर से हमने ये फॉर्मूला बेटा डिराइव कर दिया, राइट, n+1 माइनस K इंटू A प्लस KB अपॉन n+1। तो आपको क्या करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक बार आपने ये फॉर्मूला याद रखा तो उसके बाद हम सीधे जो भी मतलब अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, आप सीधे फॉर्मूला लगा के फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है ना। बार मतलब फॉर्मूला याद करने का ये एडवांटेज है कि हमें बार बार फिर ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, जैसे कि उन्होंने बोला कि 10 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, बोला बिटवीन 4 एंड सपोज 20। अब ठीक है, 4 और 20 के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट होते हैं। अब वो आपसे पूछे फाइंड A8, तो 8 का मतलब क्या है, एट्थ अरिथमेटिक मीन हमें बताना है।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हमें ए बी और वो सब एन के ये सब आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो ए और बी होते हैं। कौन से दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किया है, 4 और 20। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म 4 होगा, लास्ट टर्म 20 होगा। फिर कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, 10। तो इसका मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी 10। कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए बेटा, 10। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ए 8। तो इसका मतलब यहाँ पे के का वैल्यू 8 है, क्योंकि 8th नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, 8th नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अब सिंपल है, नीचे n+1 आएगा तो 10 में 1 जोड़ दिया तो 11, राइट। n+1 नीचे 11 आ गया। अब a8 निकालना है तो k को हम मल्टीप्लाई करते हैं b से। b क्या है यहाँ पे, 20, करेक्ट। b क्या है यहाँ पे, 20। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, 4। और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, n+1 माइनस के से। बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसमें से इसका कोफिशिएंट माइनस करो, तो डिनोमिनेटर 11 है और इधर b का कोफिशिएंट 8 है, तो 11 में से 8 माइनस किया 3। तो बेसिकली जो 4 यानी a का कोफिशिएंट होगा वो 3 आएगा। तो बस अब इसको इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 12, 8 × 20 क्या हो गया, 160 और डिवाइडेड बाय 11। तो 160 में अगर 12 ऐड किया तो ये आ गया 172/11। मतलब हमारा जो आंसर आया A8 वो 172/11 होगा। ओके, राइट। तो कुछ पूछना है बेटा, एनी डाउट्स? अगर है तो आप कमेंट करके पूछिए प्लीज़। कमेंट इन द वीडियो अगर कोई भी डाउट है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।